आपने कभी सोचा है मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है? बट ये कोई नई बात तो नहीं है। ऑफ कोर्स यू ऑल नो मोबाइल सेहत के लिए हानिकारक है। इनफैक्ट मोबाइल मन की स्थिरता से दूर कर रहा है। मोबाइल यूज करने की ज्यादा आदत एकाग्रता और ध्यान की ताकत को कमजोर कर रही है। एक स्क्रीन पर चलती दुनिया से अपनी दुनिया को इस कदर मत छोड़ो कि वो आपका जहान बन जाए। मोबाइल की दुनिया ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज तो दी है, बट बदले में उसने हमारे ध्यान, धैर्य, मानसिक स्थिरता और योग्यता को गहराई से अफेक्ट किया है और हमारे एकाग्रता और ठहराव की स्थिति में दिमाग का काम कर रहा है। हमारी रोजमर्रा की आदतों जैसे सुबह जागकर घर में अपने बड़ों को प्रणाम करना, पैर छूकर आशीर्वाद लेना, भगवान के दर्शन करना, ये हमारे घरों के लोगों के साथ साथ सभी के नियम होते थे। बट एट प्रेजेंट ये तस्वीर बदल गई है। अब तो सुबह नींद से जागते ही डायरेक्ट मोबाइल फोन पर हाथ और ध्यान दोनों जाते हैं। इस क्रांतिकारी बदलाव ने हमें अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों सहित खुद को भी खुद से अनजान कर दिया है। जबकि ध्यान को मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। जो व्यक्ति पूरे ध्यान यानी फोकस से काम करता है वह किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकता है। बट मोबाइल और सोशल मीडिया की आदतें धीरे धीरे इस ध्यान की शक्ति को कमजोर कर रही है। आइए आपको बताते हैं ये मोबाइल कैसे हमारा ध्यान भटकाता है। दरअसल सोशल मीडिया पर हर पल कुछ नया कंटेंट आता रहता है। इस लगातार होती सूचना के बौछार से हमारा दिमाग सतही जानकारी पर ही रुक जाता है और इससे डीप थिंकिंग या एक जगह फोकस करना डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि सोशल मीडिया पर हम कुछ सेकंड में ही एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर चले जाते हैं। यह आदत धीरे धीरे माइंड को लंबे समय तक किसी एक काम पर फोकस करने से रोकती है। वहीं जब कोई वीडियो लंबा लगता है तो हम उसे स्किप करके दूसरे वीडियो पर चले जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है हमारे धैर्य में, ठहराव में कमी आने लगती है। इसके चलते लंबे समय तक किसी एक काम पर फोकस करना डिफिकल्ट हो रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऑप्शंस के बीच हमारा दिमाग उलझ जाता है और थकान महसूस करने लगता है। इसके कारण डिसीजन लेने की कैपेसिटी प्रभावित हो रही है। जब लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो हमारा मन गहराई से सोच ही नहीं पाता, क्योंकि मोबाइल के जाल में फंसकर लोग धीरे धीरे अपनी रचनात्मक गतिविधियों जैसे चित्रकला, लेखन या संगीत आदि से दूर होते जा रहे हैं। पढ़ाई की रुचि भी कम होने लगी है। जब सामने एक और किताब रखी हो और दूसरी ओर मोबाइल, तो ज्यादातर लोग मोबाइल उठाना पसंद करते हैं। एक समय में कई ऐप्स पर भटकते हुए लोगों को खुश प्रेमी हो जाती है कि वह एक साथ कई काम कर सकते हैं, जबकि इन रियलिटी वह इस चक्कर में एक भी काम पूरी क्षमता से नहीं कर पा रहे हैं। इस मोबाइल की लत से छुटकारा पाने के लिए हम कला से जुड़कर सुधार ला सकते हैं। जब मन को कोई क्रिएटिव वर्क दिया जाता है तो वह धीरे धीरे मोबाइल और सोशल मीडिया की आदत से दूर होने लगता है। इस दिशा में कला एक प्रभावशाली माध्यम बन सकती है। पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड राइटिंग जैसे कला के कई रूप न सिर्फ एकाग्रता बढ़ाते हैं बल्कि मन को स्थिरता, शांति और आनंद भी प्रदान करते हैं। कला में व्यस्त होते ही व्यक्ति प्रभावावस्था में चला जाता है, जिससे ध्यान भटकता नहीं है। जब हम स्वयं कुछ रचते हैं, चाहे वह चित्र हो, कविता हो या हस्तकला, तो हमें आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। क्रिएटिविटी मन को नेगेटिविटी से दूर कर देती है और खाली समय को स्क्रोलिंग की जगह सृजन में बदल देती है। तो अपने दिल और मन को स्वस्थ और एकाग्र रखने के लिए एक दिन में कम से कम 30 मिनट का समय कला, संगीत को दें, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग और क्लासिकल डांस, और दूसरा कोई भी काम कर सकते हैं जो हमें मोबाइल से दूर रखे। और इस काम के दौरान मोबाइल को साइलेंट मोड पर करके दूर रख दें। स्टे क्रिएटिव, स्टे काम एंड स्टे कनेक्टेड टू योरसेल्फ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।